आज आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ना ही इसके अंदर प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे, ना ही आपको टमाटर तैरते हुए नज़र आएंगे, और बनाना तो इंतहाई आसान है। तो इतनी शदीद गर्मी में ऐसी रेसिपी जो मिनटों में बन के तैयार हो जाए, चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो एक पैन के अंदर मैं हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें जाएंगे और 2 से 3 हरी मिर्चें। अब 2 ही दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें ऐड करूंगी। ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है वो इसमें ऐड करूंगी, और तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन के जाएंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करूंगी और इसे ढक्कन ढककर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि हमारी टमाटर मिर्चें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर मिर्चें और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम टमाटरों का छिलका इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें एक एक करके मैंने टमाटरों का छिलका इसमें से रिमूव कर लिया है। अब ये सारा अमेज़ा मैं जूसर मशीन के जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और ये जो बचा हुआ पानी है ना, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, ये आगे चल के हमारे काम आएगा। इसको साइड पे कर लेंगे। अब एक पतीले के अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है, 2 बड़ी वाली इलायची ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, उसे हल्का सा भुना है। अब मैं आधा किलो इसके अंदर चिकन ऐड करूंगी। ये हड्डी वाला चिकन है, आप चाहें तो बगैर हड्डी का भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले चिकन में थोड़ा टेस्ट ज़्यादा होता है। अब ये मैंने आधा किलो चिकन डाल दिया है, इसको खाली मैं मिक्स करूंगी। ये देखें इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब जो ये मसाला मैंने पीसा था ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बन के तैयार होती है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया जाएगा, 1.5 टीस्पून पीसी मिर्च जाएगी, मिर्च अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैंने तमाम मसाले ऐड कर दिए। अब इसको मैंने अच्छी तरह भूनना है, इतनी अच्छी से भुनाई करनी है कि हमारा चिकन भी इसमें आधा गल जाएगा तकरीबन, और ऑयल भी सेपरेट हो गया। ये देखिए बेहतरीन सी मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर मैं आधा किलो आलू ऐड कर रही हूँ, इसको भी मजीद हमने 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये वो पानी है जिसमें हमने टमाटर मिर्ची और प्याज को बॉयल किया था, सारा इसका जायका इसी पानी के अंदर है। अब ये मैं पानी ऐड कर दूंगी, अगर ज़रूरत हो तो आप और ऐड कर सकते हैं पानी, लेकिन ये पानी काफ़ी है। ये देखें पानी में उबाल आ गया है। अब इसके अंदर मैं 1 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करूंगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, बिल्कुल देगी, ये आपने लाजमी से ऐड करना है। और ऊपर से हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर देंगे, और ढक्कन ढककर इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में हमारे आलू गलते हैं। तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मेरे आलू अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करूंगी और मजीद इसे 2 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए बेहतरीन से हमारा आलू चिकन का सालन बन के तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। इंतहाई मज़ेदार है, इसका जायका आपको तभी पता चलेगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बेहतरीन सी खुशबू पूरे किचन में हमारे महक रही है। बेहतरीन सा सालन बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे गरम गरम नान के साथ सर्व करें, पराठों के साथ खाएं, या तो इसे बॉयल चावलों के साथ खाएं। ये हर किसी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।